नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। आप दिन भर कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो, पर जैसे ही हेल्थ खराब होती है ना तो सिर्फ एक प्रॉब्लम बची होती है, वो है सेहत की। बस आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। हर साल जब सीजनल फ्लू आता है हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये फिर से कैसे हो गया, फिर से बीमार कैसे पड़ गए, फिर से वायरल कैसे हो गया। हम सर्च करने लगते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स कौन से होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं, क्या करना चाहिए। पर सच तो ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है। ऐसा नहीं है कि आपने सप्लीमेंट लिए और कुछ मिराकल हो गया। कुछ सप्लीमेंट्स तो उल्टा बैकफायर कर सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में और कौन से साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स हैं जो थोड़े इफेक्टिव हो सकते हैं आपके इम्यूनिटी के लिए। सोच के देखो, आपका इम्यून सिस्टम जो एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है कि घर में जैसे ही कोई चोर आता है ना, सिक्योरिटी कैमरा पकड़ लेता है, वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर एलर्जी कंपोनेंट जैसे ही बॉडी में आता है, एकदम से इम्यून सिस्टम का काम है वो डिफेंस मोड एक्टिव कर देना। अंदर ही अंदर एक साइलेंट वॉर चलना स्टार्ट हो जाती है। मैं लगभग हर सप्लीमेंट वीडियो में ये बात बोली है और इस वीडियो में भी ये बात फिर से बोलूंगा, जैसे कि अगर आपको इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्लीप, आपका न्यूट्रिशन, आपका ट्रेनिंग, आपका हाइड्रेशन, आपका स्ट्रेस कंट्रोल। ये आपके फाउंडेशन पिलर्स हैं। आपको इसकी बार बार इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में काम करना पड़ेगा। ये आपका अच्छा होना ही चाहिए। तभी ये जो साइंटिफिकली बैक्ड सप्लीमेंट्स हैं डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। पर अगर आपका बेस ही खराब है तो आपके फल फूड जितने भी आएंगे वो सब खराब ही निकलेंगे। इसलिए फिर से रिपीट करता हूँ, आपका न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, स्ट्रेस कंट्रोल, हाइड्रेशन, आपकी स्लीप, ये आपके फाउंडेशन पिलर्स हैं जो कि प्रिवेंशन, रिकवरी, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। अब इम्यून बूस्टर्स आपकी बहुत ज़्यादा भी मदद नहीं कर सकते, एक हद तक ही कर सकते हैं। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके मेजर दो पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आपका इनेट सिस्टम, जो कि जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर करता है एकदम फास्ट एक्टिंग होता है, और दूसरा होता है अडेप्टिव। ये स्लोली और प्रिसाइसली उस वायरस तक, बैक्टीरिया तक जाता है, डिफेंस करने में हेल्प करता है। और ये दोनों सिस्टम बैलेंस में काम करते हैं। बहुत ज़्यादा एक होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है जब बॉडी में इन्फेक्शन आता है, चोट लगती है तो इन्फ्लेमेशन होना अच्छी बात, पर बहुत ज़्यादा होना, बहुत कम होना सप्लीमेंट्स के थ्रू कैन बैकफायर अस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। दे हेल्प ड्यूरिंग इन्फेक्शन, पर उनका ओवर यूज करना इज लाइक इंटरफेयर करना इम्यून सिस्टम के काम में कि बैक्टीरिया या वायरस को कैसे किल करना है। और तीसरा, ओवर एक्टिवेटिंग आवर इम्यून सिस्टम, कि हमने अपना इम्यून सिस्टम को इतनी बढ़ाने की कोशिश करी कि वो अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं। और इसी से घूम फिर के वही बात आ जाती है कि फाउंडेशन ऑफ आवर पिलर्स, स्लीप, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग, हाइड्रेशन कैसा है, आपका स्ट्रेस कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझ के कौन से सप्लीमेंट्स काम कर सकते हैं या कौन से सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप कैसे इन्फॉर्म डिसीजन अपने लिए ले सकें। ऐसा नहीं कि हर बॉटल, हर सप्लीमेंट में बस ये ढूंढना कि बस मिरेकल हो जाए और उसी होप से लेना कि मैं अब एकदम ठीक हो जाऊंगा और मेरी इम्यूनिटी एकदम सुपर स्ट्रांग हो गई। चलिए, काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, पर बहुत जरूरी था ये आपको बताना। अब बताता हूँ मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में। अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलरली बीमार होते रहते हैं, हर साल उस फ्लू से परेशान है, तो ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ सप्लीमेंट्स या फूड्स, ये आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एकदम ओजी देसी डिफेंडर, वो है गार्लिक। हाँ जी, गार्लिक में होता है एलिसिन, जो कि वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपकी जो कोल्ड होने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाती है, और स्टडीज ने भी यही दिखाया। अब आते हैं डोजिंग और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 से 3 उसके जो पीसेस होते हैं क्रश करके, कुक, रॉ, कैसे भी आप डेली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको बिल्कुल भी गार्लिक की स्मेल नहीं पसंद, तो आप 600 to 1200 गार्लिक एक्सट्रैक्ट आप कंज्यूम कर सकते हैं। पर एज एन इंडियन मैंने कभी ये सप्लीमेंट नहीं लिया है, क्योंकि हम फूड्स में रेगुलरली यूज कर ही लेते हैं, इसलिए मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2 to 3 क्लव्स आर इनफ। नंबर 2, विटामिन सी। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जैसे कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब विटामिन सी उन फ्री रेडिकल्स को एकदम न्यूट्रल करने का काम करता है। तो एक बॉडीगार्ड की तरह है जो उन सेल्स के आसपास एक शील्ड बना के रख देता है। विटामिन सी डायरेक्टली जो कुछ इम्यून सेल्स होते हैं हमारे, जैसे कि टी सेल्स, फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, उनके फंक्शन को सपोर्ट करने में भी मदद करता है। जैसे कि हमारा कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो ये सेल्स उस पर अटैक करते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी उन सेल्स के
स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको वुंड हीलिंग, स्किन रिपेयर और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब आते हैं इसकी डोसेज और आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप 1000 से 2000 mg पर डे उसको डिवाइड करके इन अ डे 2 टाइम जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में आप ले सकते हैं। प्रेफर करिए वो विटामिन सी मॉर्निंग में ही लें। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आप ऑरेंजेस, पपाया और आंवला सुपर फूड है फॉर विटामिन सी, विटामिन डी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं विटामिन डी तो उनका लो रहता ही रहता है, मुझे उनको सप्लीमेंट देना ही पड़ता है। और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप फोर्टिफाइड फूड्स या सनलाइट से अपना विटामिन डी कंप्लीट कर पाएं, इसीलिए सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी फॉर विटामिन डी। अब विटामिन डी आपके टी सेल्स को एक्टिवेट करने में काम करता है। जैसे मैंने विटामिन सी में बताया था टी सेल्स होते हैं। अब टी सेल्स को किलर सेल्स भी बोला जाता है, जो कि आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं जो भी बॉडी में एंटर करता है। तो विटामिन डी एक कमांडर की तरह है और जो उसके टी सेल्स हैं वो सोल्जर हैं, वो उनको ट्रिगर करता है, ऑन करता है कि जाओ खत्म करो उन्हें। काफ़ी स्टडीज़ ने ये भी दिखाया कि विटामिन डी की कमी से बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपको हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, या फिर कोविड-19 जो चला था वो भी आपको ईजिली। विटामिन डी आपका एक वॉल की तरह है, डिफेंस वॉल की तरह। तो वो जितना वीक होगा आपका कोई भी वायरस वगैरह आराम से एंटर कर सकता है बॉडी में। अब आते हैं अगेन सेम डोसेज पे और कैसे आप यूज कर सकते हैं विटामिन डी। 2000 IUs आप डेली ले सकते हैं। इट्स लाइक अ मेंटेनेंस डोसेज जो आप डेली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका विटामिन डी रिपोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कम आया है तो आप 50,000 to 60,000 IU पर वीक एक बार ले सकते हैं और 8 वीक्स तक आप ये चला सकते हैं। देन यू कैन स्लोली टेपर डाउन टू योर मेंटेनेंस डोसेज जब तक कि आपका विटामिन डी लेवल तक या सही लेवल पे नहीं आ जाता है। और याद रखिए आपको विटामिन डी ओमेगा 3 इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन उसके साथ लेना है, या फिर आप खाने के साथ भी ले सकते हैं आप विटामिन डी, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट बेटर होगा। नंबर 4 जिंक। अब जब भी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया घुसता है ना तो उसका एक गोल होता है कि बॉडी में एकदम फैलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे और पूरी बॉडी को एकदम कॉन्कर कर लेंगे। वहीं आता है जिंक का रोल। जिंक डायरेक्टली उस रेप्लिकेशन प्रोसेस को रोकने में मदद करता है, उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई ना हो। तो जिंक का बेसिकली काम है जो भी आपका कॉपी पेस्ट कर रहा है ना उसको रोकने में जिंक मदद कर सकता है उस वायरस। और अगर हम रिसर्च की भी बात करें तो अगर आपको जैसे ही बॉडी में कोल्ड होता है और आप इनिशियली जिंक एसिटेट या फिर जिंक लॉजेंजेस आती हैं, एक टॉफी टाइप्स होती हैं, अगर वो लेना आप स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी में जो आपका सिम्टम्स की सिवियरिटी होती है वो कम हो जाती है, आपका रिकवरी रेट बढ़ जाता है। जो कोल्ड आपका 2-3 दिन बाद खत्म होने वाला होगा वो पहले हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशली आपका नेसल और थ्रोट रीजन में जिंक आपका काम करता है। एक स्टडी में तो ये भी दिखाया गया था कि अगर आप जिंक लॉजेंजेस अर्ली स्टेज में लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके कोल्ड के सिस्टम कम से कम 33% रिड्यूस हो सकते हैं। इसी से आते हैं हम जिंक की डोजिंग पे और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिंक एसिटेट या जिंक बाइग्लाइसिनेट ले सकते हैं 10 to 15 मिलीग्राम पर डे। ये एक मेंटेनेंस डोज है, ले सकते हैं आप, पर कोशिश करिएगा कि आप अगर बीमार हैं तो आप 75 से 100 mg तक भी जा सकते हैं। पर जिंक को रेगुलरली बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये आगे जाके फिर आपको बैकफायर कर सकता है और नुकसान कर सकता है जिंक। नंबर 5, अब ये कोई फूड या सप्लीमेंट नहीं है, ये एक टेक्निक है, बहुत ही एंशिएंट योगिक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं जल नेति। अब इसमें करना क्या होता है, आप एक नॉस्ट्रल से वाटर लेते हो और दूसरे नॉस्ट्रल से आप उसको निकालते हो। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है और करने में भी है थोड़ा, बट ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, स्पेशली अगर आप साइनस से डील कर रहे हो और आपको पता है कि हर साल जैसे ही सीजन चेंज होता है आपको वायरल होता ही होता है, तो ये आपको उसमें बहुत ही हेल्प कर सकता है। अब इसका सिंपल फंडा ये है, आपके वायरस, पैथोजेंस, डस्ट जो भी है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू आराम से बॉडी में एंटर कर सकती है। तो आप जब भी जल नेति करते हो तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो वायरस होता है, वो पहले ही अर्ली स्टेज में ही फ्लश आउट हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है और नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना है। आप पॉट ले सकते हैं, अब तो मार्केट में मेडिकल स्टोर पे आपको प्रॉपर पॉट मिल जाएगा, नेति पॉट मिल जाएगा, आप उससे कर सकते हैं। आपको एक नॉस्ट्रल से लेना है और दूसरे नॉस्ट्रल से निकालना है, और सेम दूसरे नॉस्ट्रल से लेना है और पहले वाले से निकालना है। मेक श्योर कि आप मुंह खुला रखें जिससे कि आपको ब्रीदिंग नहीं रोकनी है और आपका प्रोसेस जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो हफ्ते में ही आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप बीमार हो तभी करें, ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये था हमारा लंबा चौड़ा वीडियो रिगार्डिंग इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स, एलर्जीज, कोल्ड। आई होप आपको नॉलेज मिली हो, और अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ शेयर करना, जिससे उनकी भी ये काफ़ी मदद कर सकता है। और याद रखिए, सप्लीमेंट्स आर टूल्स, कोई शॉर्टकट नहीं है या एकदम मिरेकल नहीं कर देगा, बट दे आर
साइंस बैक्ड, एविडेंस बेस्ड, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कोई हवा में नहीं बता दिए। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी या।